चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी अच्छे होंगे। तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट एंट्री चेक करी थी, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम। आज भी हम लोग कुछ एडजस्टमेंट एंट्री बेटा आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज के ही लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा एक एडजस्टमेंट एंट्री आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए सर, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है सर? मैंने पहले भी टर्मिनोलॉजी में एक बार बताया है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा किसी भी एसेट की वैल्यू को कम करना। यहाँ पे लिख देते हैं, इट मींस रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ एसेट। किसी भी एसेट की वैल्यू को सर जब हम लोग कम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली डेप्रिसिएशन। सर कम क्यों करना है किसी भी एसेट की वैल्यू को? सुनो बेटा, इसके पीछे तीन कारण होते हैं। पहला कारण होता है टियर एंड वियर। टियर एंड वियर का मतलब क्या होता है सर? टियर एंड वियर का मतलब होता है बेटा टूट फूट। आप लोग जब किसी एसेट को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कार चला रहा हूँ, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, कार के कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए, तो बेटा कार की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहला कारण क्या होता है बेटा डेप्रिसिएशन का? टियर एंड वियर, टूट फूट। दूसरा कारण क्या होता है बेटा? कंटिन्यूअस यूज। सर आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को जब कंटिन्यूअस यूज करते हो तो सीधी सी बात है सर उसकी वैल्यू पे उसका इफेक्ट आता है और उस एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और तीसरा सर इसका मेन कारण क्या होता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। सर क्या हुआ, ऑल्टो 800 हम लोगों ने परचेस करी पिछले साल, ठीक है सर। इस साल एक नया मॉडल आया है। सर पिछले साल जो हमने गाड़ी खरीदी थी उसकी वैल्यू आज हमने फॉर एग्जांपल 5 लाख में ऑल्टो खरीदी, आज वैल्यू सर उसकी 3 लाख की मार्केट में। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा नया मॉडल आ गया ना, नए मॉडल के अंदर अब नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी। हो सकता है उसके अंदर 4 एयरबैग्स आ रहे हो, उसके अंदर 2 एयरबैग्स हो। तो बेटा टेक्नोलॉजी के कारण भी आपके एसेट की वैल्यू को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये बात तो समझ में कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू को कम करो। क्यों कम करो? ये 3 कारण होते हैं बेसिकली। थ्योरी क्वेश्चन बनता है बेटा ये। अच्छा सर, यहाँ पे हमको क्या करना है सर? एडजस्टमेंट एंट्री करना है। ओके, बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन बेसिकली सर क्या दिखता है मेरे को? सर तो लॉस दिख रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस हो रहा है, और लॉस सर हमेशा डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। सर लॉस हो रहा है तो पैसा जा रहा है क्या? नहीं भैया, पैसा थोड़ी जा रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही सर। तो टू में क्या आ जाएगा? टू फिक्स्ड एसेट। और यदि उसका नाम हो तो उस एसेट का नाम, जैसे हमारे एग्जांपल में कार था तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। बोलो भाई सब समझ में आया क्या लॉजिक के डेप्रिसिएशन के एंट्री का लॉजिक क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए सेकेंड एंट्री है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कैपिटल का मतलब तो पता है कि सर जो हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा, ये ऑनर है बिजनेस का और यहां पे इसने स्टार्ट करा है बिजनेस, ठीक है क्या बेटा? ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। सर बहुत बढ़िया। हम लोग तो सर हमेशा अपने आप को क्या अज्यूम करके चलते हैं सर? बिजनेस। हमको हमेशा अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब ध्यान से सोचो, ऑनर है, ऑनर ने मेरे को पैसा दिया, कैपिटल दिया, बदले में वो मेरे से क्या मांगेगा? वो बोलेगा ना कि साहब एक तो मेरे को प्रॉफिट दो और ऊपर से जो मैंने आपको पैसा दिया कैपिटल का उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो दो। यदि ये पैसा बिजनेस में नहीं लगाता और बाजार में बैंक में रख देता तो इसको उसके ऊपर क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। तो ऑनर बिजनेस से क्या बोलेगा कि मैंने तो जो तेको पैसा दिया है भाई उसके ऊपर क्या दे? मेरे को इंटरेस्ट दे। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बेसिकली हमारे लिए क्या है? मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? लॉस है या एक्सपेंस है एक तरीके का। तो बेटा एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सर टू में क्या पैसा दे दे क्या? नहीं, पैसा नहीं देंगे बेटा। हम लोग क्या बोलेंगे? हम भी स्मार्टली प्ले करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा भैया तूने कैपिटल लगी तो वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, तो एक काम कर कैश मत ले, हम तेरे कैपिटल में उस पैसे को जोड़ देते ना, जिस दिन तेरे को विड्रॉ करना हो तो विड्रॉ कर लेना। यदि मैं उसकी कैपिटल भी बढ़ा देता हूं तो सीधी सी बात उसको पैसा दूं या मैं उसकी कैपिटल बढ़ाऊं, इफेक्ट तो एक ही जाएगा। मैं उसको बोल दूंगा कि भैया पहले तूने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 20,000 का, तो अब तूने 2 लाख नहीं, अब तूने बिजनेस में कितने लगा दिए बेटा? 2,20,000।
आई बात समझ में? तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू में कैपिटल अकाउंट क्यों करा? क्योंकि बेटा जब मैं टू में कैपिटल अकाउंट लिखता हूँ, कैपिटल जो है वो बेसिकली बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो टू में मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा, इसका मतलब कैपिटल जा नहीं रही है, कैपिटल और बढ़ रही है। समझ में आया क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सिर्फ पहले से क्रेडिट होती है, आप और क्रेडिट कर रहे हो, मतलब इसका बैलेंस आप बढ़ा रहे हो। लॉजिक समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो एंट्री क्या होगी? बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की है बेटा? जब हम लोगों को बिजनेसमैन को, सॉरी, जब बिजनेस को ऑनर को क्या देना रहेगा? इंटरेस्ट देना रहेगा उसके कैपिटल पे। क्लियर है क्या? उतारिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत बढ़िया सर। वापस से यह है हमारे ऑनर, ये हमारा बिजनेस सर। अब क्या हो रहा है सर? ये जो बंदा है ये बिजनेस से पैसा निकाल के ले जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग्स बोलते हैं। अब अपन बिजनेस है, सामने वाला बंदा क्या कर रहा है? अपने पास से पैसा ले जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओ भाई साहब, ये पैसा तो ले जा रहे हो ना, लेकिन इसके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली हमारे लिए क्या है सर? इनकम है। तो सर इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो टू में तो क्या लिख दो सर? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो भैया। अब हम क्या बोलेंगे? ला पैसा निकाल। तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? एक काम करो ना भैया, पैसा मत निकलाओ ना, पैसा मैं नहीं दूंगा, आप तो क्या करो, मेरी कैपिटल को कम कर दो। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो भी मेरे को क्या बोलेगा कि भैया आप मैं पैसा ले गया, आप मेरे से इंटरेस्ट ले लो, तो आप इंटरेस्ट मत दो, आप मेरी कैपिटल को कम कर दो। अच्छा, कैपिटल को कम कर दो तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, कैपिटल को कम कर दूं या मैं ड्रॉइंग्स को बढ़ा दूं, बात तो एक ही है ना। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए आप खर्चा करो। फॉर एग्जाम्पल मेरी कैपिटल 5 लाख की है, मैंने 2 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए, तो अब मेरी कैपिटल कितनी बची बेटा? 3 लाख बची है। तो यहाँ पे भी वो लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ला पैसा निकाल। सामने वाला ऑनर हमको क्या बोलेगा कि पैसे तो नहीं भैया, एक काम करो आप मेरी कैपिटल को कम कर दो। तो हमने क्या बोला कि एक काम करते हैं भाई साहब, तो कैपिटल को कम नहीं करते, हम तो तेरी ड्राइंग्स को और बढ़ा देते हैं। मतलब कि यदि तूने पहले 2 लाख की ड्राइंग्स करी थी और उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट लेना तेरे से 50,000, तो अब आज से हम लोग तेरी ड्राइंग्स 2 लाख की नहीं, 2,50,000 की बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग्स को क्या करेंगे बेटा? और बढ़ा देंगे। कितने रुपए से बढ़ा देंगे बेटा? 50,000 से। लॉजिक समझ में आया क्या बोला? तो देखो लॉजिकल बात भी है ना बेटा, पहले 2 लाख की ड्राइंग्स थी, अब 50,000 बढ़ा दिया, तो अब हम लोग ऑनर को क्या बोलेंगे कि भैया अब तेरी ड्राइंग्स कितने की हो गई है? 2,50,000 की। लॉजिक समझ में आया क्या बोला? तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स को डेबिट क्यों करा? क्योंकि बेटा हम लोगों ने उसकी ड्राइंग्स को बढ़ा दिया है, क्योंकि पिछले ट्रांजेक्शन में हमने कैपिटल को बढ़ा दिया था, वैसे हमने यहाँ पे ड्राइंग्स को बढ़ा दिया। और टू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लिखा? बिकॉज इट इज ए इनकम फॉर अवर बिजनेस। क्लियर है क्या यहां तक का लॉजिक? उतारिए उतारिए फटाफट से। चलिए, अभी तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा। अब आगे एक और चीज पढ़ लेते हैं बेटा, इनकम टैक्स पेड ₹3,000। भैया इनकम टैक्स का पेमेंट हुआ है सर, क्या एंट्री होना चाहिए? टैक्स का पेमेंट करा तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिससे भी आपने पेमेंट किया है 3,000 रुपए। क्या दिक्कत है? बोलिए। नहीं सर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? जो इनकम टैक्स होता है ना, बेसिकली टैक्स किसके ऊपर लगता है सर? इनकम पे। तो इनकम बिजनेस की होती है कि ऑनर की होती है सर? ऑनर की होती है, ये तो हमको पता है। तो बेटा जब ऑनर की इनकम पे बिजनेस टैक्स पे कर रहा है, तो सर ये तो क्या हो गया? ऑनर का पर्सनल खर्चा हो गया, और पर्सनल खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ये एंट्री सर हो जाएगी गलत। तो एंट्री क्या करना पड़ेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000 रुपए। तो सर कहना क्या चाहते हो वापस से समझाओ। सुनना, जब भी बिजनेस ऑनर के किसी पर्सनल खर्चे का पेमेंट करेगा तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑनर का इनकम टैक्स पे करा है। इनकम टैक्स आदमी पे लगता है क्योंकि उसकी इनकम पे लग रहा है, बिजनेस में ही लगता है। अगर यहाँ पे होता वेल्थ टैक्स,
तो वेल्थ टैक्स भी क्या होता है बेटा, आदमी की वेल्थ के ऊपर लगता है, तो वहां वो भी ड्रॉइंग्स हो जाता है पर्सन। लेकिन यहाँ पे यदि होता है सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स बेटा बिजनेस पे लगता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री करते हैं, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यदि इनकम टैक्स है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एक और चीज क्वेश्चन में पूछते हैं कि बिजनेस पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑनर लाइफ ₹5,000। हमने ऑनर की लाइफ के लिए कोई सा इंश्योरेंस कराया है, उसका प्रीमियम पे करा है, तो ये भी ऑनर का ही खर्चा है, तो इस केस में भी बेटा क्या होगा, ड्रॉइंग्स होगा। तो क्रक्स क्या है, क्रक्स मतलब कि सर इसका निचोड़ क्या है, तो सिंपल सी बात ध्यान में रखना कि जब भी आप ऑनर का कोई सा खर्चा पे कर रहे हो, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, ड्रॉइंग्स हो रहा है, आप ऑनर से वसूलोगे बाद में पैसा। आई क्या बात समझ में, उतारिए बेटा फटाफट से। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। बेटा एक और चीज थी जो शायद मैं पहले बता चुका हूं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल ₹10,000। बेटा आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल, तो एंट्री क्या होना चाहिए सर, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू में सर परचेस, क्योंकि सेल तो हो रहा नहीं है लेकिन गुड्स कम हो रहे हैं, तो टू परचेस अकाउंट 10,000 से। क्या दिक्कत है सर, सर दिक्कत है, क्या दिक्कत है, सिर्फ फ्री सैंपल थोड़ा, फ्री सैंपल क्या, फ्री सैंपल बांटा है तो क्यों बांटा है आपने, एडवर्टीजमेंट के लिए। बेटा आप अपने बिजनेस का क्या करना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे आप लोग फ्री सैंपल को हटा के किस वर्ड को यूज करेंगे सर, एडवर्टीजमेंट को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो आज से जब भी जिंदगी में ट्रांजेक्शन में आए फ्री सैंपल, तो उसको हटा के हमको क्या लिखना है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। बोलिए क्लियर है क्या, यहां तक का कॉन्सेप्ट सब समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बैड डेट्स की एंट्री मैंने बता दी थी, बैड डेट रिकवर्ड की भी एंट्री हमने डिस्कस कर ली है, परचेस की सारी एंट्री हो चुकी सर, सेल्स की भी सारी एंट्रियां हो गई है, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी हम लोगों ने पढ़ी है, कुछ अब 4-5 ऐसी एंट्रियां होगी जो क्वेश्चन के बीच में ही कुछ नया टॉपिक आएगा या नया पॉइंट आएगा तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। चलिए मेरे पास ये 2018 का एडिशन है आपकी बुक का, 2020 का एडिशन मैंने ऑर्डर करा है, बहुत जल्दी मुझे रिसीव हो जाएगा जब तक हम इसी बुक से पढ़ रहे हैं। सो इस बुक का चैप्टर नंबर 8 है जनरल एंट्री, उसके पहले के चैप्टर बेटा थ्योरी है, जिसमें एक चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम इसके बात करेंगे। चलिए तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा रहा हूं, विदाउट जीएसटी। बेटा जनरल एंट्री दो तरीके की है आपको कोर्स में, एक तो विथ जीएसटी और एक विदाउट जीएसटी। अभी हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन सब पढ़ा है ये है विदाउट जीएसटी, अब हम लोग इसके अंदर जीएसटी का इफेक्ट डालेंगे अगले लेक्चर्स में। अभी आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं विदाउट जीएसटी, क्लियर है क्या। तो विथ जीएसटी वाली जितनी भी एंट्रियां हैं वो हम लोग अगले या फिर 2 लेक्चर बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जब तक हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2018 वर गिवन बिलो, जनरलाइज दैम। जनरल एंट्री पास करो। पहले एंट्री क्या दी है सर, 1 अप्रैल की, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या एंट्री करूंगा भैया, रमेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश लगा के 1 लाख रुपए का। सर हमको पता है ना कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, किस लिए आया कैश, बिजनेस करने के लिए। सो टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट बोलो सर 1 लाख। बोलिए भाई साहब लॉजिक समझ में आया क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है सर हम लोगों को, पेड इनटू बैंक, पे करा है हमने बैंक में पैसा कितना, 20,000 रुपए। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया सर, कैश गया। सो टू कैश अकाउंट 20,000। बोलिए क्लियर। अच्छा नरेशंस जो हैं वो हम लोग अब फॉर्मेट बनाएंगे कल की क्लास में प्रॉपर, उसमें करेंगे। नरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगला क्या दिया है, बॉट गुड्स फॉर कैश, सब परचेस करा हम लोगों ने माल, बॉट है कैश पे। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना सर, 50,000, 50,000।
फोर्थ क्या बोला है सर, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बहुत बढ़िया सर, हम लोगों ने विड्रॉ कराया कहां से पैसा, बैंक से, किस चीज के लिए, ऑफिस यूज के लिए। कल भी मैंने ये पॉइंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया था, ऑफिस यूज बोला है लेकिन अभी ऑफिस यूज में खर्चा नहीं करा है, तो अभी तो बेसिकली आप बैंक से पैसा निकाल के लाए हो, तो आपके पास क्या आया सर, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कम क्या हो गया सर, बैंक, तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बोलिए भाई साहब कितना है, 10,000 रुपए। फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन क्या बोला है सर, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। कृष्णा को माल बेचा है, उधार पे माल बेचा है भाई साहब, क्या क्रिएट होंगे, डेटर के क्रेडिटर, डेटर। डेटर का नाम दिया है क्या सर, हाँ दिया है, कृष्णा। मतलब सर आपने माल उधार में बेचा तो आपके लिए क्या क्रिएट हो गई सर, असेट क्रिएट हो गई, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट, और टू में माल बेचा है तो सर टू सेल्स, कितने रुपए से सर, 15,000 से। अरे बोलिए, नोट डाउन कीजिए फटाफट यहां तक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी को समझ में आ रहा होगा, यदि कुछ नहीं आता है समझ में तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। सिक्स्थ आगे क्या बोला है, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। सर माल खरीदा है उधार पे, माल आया होगा तो परचेस अकाउंट डेबिट, और सर उधार पे खरीदा है दैट मींस आपने लाइबिलिटी क्रिएट करी, तो टू में क्या होना चाहिए सर, क्रेडिटर, लेकिन नाम दिया है क्रेडिटर का सर श्याम, सो टू श्याम अकाउंट। वेरी सिंपल सर। अमाउंट बताइए कितना है, 22,500, 22,500। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या बोला है, रिसीव फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट। ओके साहब, कृष्णा को माल बेचा था ऊपर, कितने रुपए का बेचा था कृष्णा को माल, 15,000 का। कृष्णा से पैसा मिला है, कितने रुपए मिले सर, 12,500 मिले हैं, और हमने उसको डिस्काउंट कितने का दिया है सर, 500 रुपए का दिया है। बहुत बढ़िया, एक तो सर हमको पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, साथ में सर हमने उसको डिस्काउंट दिया, हमारे लिए लॉस है। मैंने बताया था कैश और डिस्काउंट आर लाइक कपल, ये लोग साथ में रहते हैं। कितना कैश मिला, 12,500, डिस्काउंट कितना दिया, 500, और टू में क्या आ जाएगा, टू कृष्णा। भैया कृष्णा यहाँ पे जो आप लोगों ने एसेट क्रिएट कर दिया, एसेट को कम कर दो ना, तो 13,000 रुपए का हिसाब हो गया। अब कृष्णा से कितने रुपए लेना होंगे, 2,000 रुपए बाद में ले लेंगे। चलिए आगे क्या बोला है, पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट रिसीव्ड। शाम से माल खरीदा था सर उधार में 22,500 का, और अब बोल रहे हमने शाम को पेमेंट करा है, कितने रुपए पेमेंट किया है सर, 21,500 का पेमेंट किया है, और डिस्काउंट मिल गया 1,000 रुपए का। बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले तो यहाँ पे शाम लाइबिलिटी थी, अब इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे शाम को, तो शाम अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड सर इनकम। शाम कितने से था सर, पूरा ही पेमेंट हो रहा है 22,500, पेमेंट 21,500 का कर रहे हैं, और 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर सकते हो ऊपर ट्रांजेक्शन में, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे डिस्काउंट देखो, यहाँ पे भी कैश और डिस्काउंट साथ में, यहाँ पे भी कैश और डिस्काउंट साथ में। मैंने ये चीज पहले ही बोली थी बेटा, जब भी परचेस का ट्रांजेक्शन होगा, परचेस के लिए तुम लोग पेमेंट कर रहे हो तो तुमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारे लिए इनकम है, और जब भी सेल्स के ट्रांजेक्शन का पैसा ले रहे हो, पेमेंट मिल रहा है, तो वो अपने लिए क्या है बेटा, लॉस है। क्लियर है क्या। चलिए आगे क्या दिया है, रिटर्न कृष्णा रिटर्न गुड्स। बहुत बढ़िया सर, कृष्णा को हमने माल बेचा था 15,000 का, बहुत बढ़िया सर। फिर कृष्णा से हमको पैसा मिल गया सर, कितने रुपए मिल गए थे, 12,500 मिले थे, 500 डिस्काउंट था, मतलब 13,000 का एडजस्टमेंट हो गया था। अभी भी कृष्णा से कितने रुपए लेना था भैया, 2,000 रुपए लेने थे। अब कृष्णा ने हमको रिटर्न कर दिया और 2,000 का गुड्स वापस। बहुत बढ़िया सर। कृष्णा हमारी बुक में अभी भी क्या दिख रहा होगा, डेबिट असेट दिख रहा होगा, तो सबसे पहले तो टू में क्या लिख देते हैं, टू कृष्णा, कि भैया आप कृष्णा से 2,000 रुपए नहीं लेना है, और जो माल वापस दिया है उसको क्या बोल दूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अरे बोलो भैया, समझ में आया लॉजिक। माल वापस आया, जो माल बेचा था वापस आया, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट तो करना ही था। और सर यहाँ पे हमने असेट दिखा रखी थी कृष्णा की, उसको हमने यहाँ पे कम कर दिया। क्लियर है क्या भाई साहब। चलिए अब आगे क्या बोला है, चलिए मेरे पास स्पेस, चलो एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ, फिर वहां का रफ करते हैं। आगे क्या बोला है, कैश सेल्स फॉर द मंथ। कैश सेल, आपने नगद में माल बेचा सर, तो पैसा आया होगा, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए सर, 80,000, 80,000, 80,000। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है।
फिर बाद के बेटा दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ 11th नंबर। क्या बोला है, पेड रेंट, रेंट का पेमेंट किया आपने, किराया दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा, 5,000 का। और एक और ट्रांजेक्शन बच रहा है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बोला है पेड सैलरी, इसके बाद तो नहीं है, नहीं है, सैलरी का पेमेंट हुआ है बेटा, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था, 10,000 रुपये। बोलिए भैया एंट्री करते आई क्या, समझ में कैसे क्या एंट्री करना है। अभी फॉर्मेट, टोटल, सर कैसे क्या फॉर्मेट में नोट डाउन, नरेशन क्या, अभी इसके ऊपर बिल्कुल दिमाग ना लगाएं। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे कि एंट्री कैसे होगी। वो बेटा आधी घंटे का काम में तुम लोगों को फॉर्मेट, नरेशन सारी चीजें 15-20 मिनट में ही सिखा दूंगा, आधी घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूँ। तो इसलिए अभी पूरा पूरा फोकस कहाँ पे करें कि सर जनरल एंट्री किस तरीके से हमको करना है। तो ये समझ में आया बेटा कि कैसे क्या लॉजिक है। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करे भाई, चलिए तो अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, 100% अटेंशन बोर्ड पे होना चाहिए। जनरल एंट्री में बेटा जितना हो उतना अटेंशन दें, क्योंकि बेटा यही एक ऐसा चैप्टर है जिससे सारे चैप्टर आपके लिंक हैं, पूरे ही कनेक्टेड हैं सारे चैप्टर्स ही। यदि ये चैप्टर अच्छे से समझते हैं तो सारे चैप्टर्स ऑटोमेटिकली बेटा अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। चलिए क्या बोला है 7th में, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला क्या दिया है, श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, श्याम बर्बाद हो गया साहब, हावला हो गया श्याम, पूरी तरीके से बर्बाद। और फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रूपी, ओके, वॉज रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ही ऑन अ डेट ऑफ 50,000। देखो भैया एक श्याम नाम का कोई बंदा था, 50,000 रुपए उधार हमसे लेके रखे थे उसने, ठीक है। अब वो हो गया है बर्बाद, मतलब हमको पैसा मिलेगा नहीं। लेकिन हमको क्या बोला है कि आप 75 पैसा इन अ रूपी, मतलब 1 रुपए में 75 पैसे वसूल सकते हो। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं कि सर आप उससे ना 75% पैसा रिकवर कर सकते हो, 75% पैसा आप उससे बुलवा सकते हो, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन, पैसा कितना आ रहा है, 75% आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा पैसा कितना डूब गया सर, 25%, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। क्या नाम था भाई साहब का, टू श्याम। कितने रुपए थे शाम के, 50,000 थे। सर 50,000 का 75% जरा करें तो कितना आता है, 37,500। तो सर इतना रुपया तो हमने रिसीव कर लिया और बचा हुआ 12,500 क्या हो गया सर, पैसा डूब गया है। बोलो लॉजिक समझ में आया। 75% पैसा इन रुपी, दैट मीन 75%। 60 पैसा ना रुपी मतलब 60%, 40 पैसा ना रुपी मतलब 40%, 20 पैसा ना रुपी मतलब 20%। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। चलिए आगे, सेकंड, रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब ध्यान से सुनना, पिछले साल भी हमको कुछ बैड डेट्स हुआ होगा, उनने बोला है रिसीव कैश ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल कुछ बैड डेट हुआ था जिसको आप राइट ऑफ कर चुके थे, आप लॉस दिखा चुके थे, और इस साल सामने वाला बंदा आपको आके पैसा दे रहा है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बेटा कोई सा बैड डेट होती पिछले साल का जो हम लोग बुक में लिख चुके हैं और वो इस साल आके हमको पैसा देता, तो ये हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो इस केस में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे बेटा, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। याद आ रहा है क्या लॉजिक बताया था, कितने रुपए बेटा, 25,000 रुपए। बोलिए भाई साहब समझ में आया क्या लॉजिक। चलिए आगे क्या बोला सर, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड।
सर किराया बचा है, मकान मालिक को किराया देना है, कितने रुपए देना है साहब? 40,000 रुपए। देखो किराया देना है सर, दिया तो नहीं है ना, देते तो क्या एंट्री करते, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन सर रेंट तो हमारा ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक पैसा दिया नहीं है, तो सर ऐसे खर्चे जो हो तो चुके हैं, जिसका पैसा नहीं दिया है वो क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये तो आपने बताया था, उसकी एंट्री क्या बताई थी बेटा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बेटा रेंट आपका खर्चा तो हो चुका है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। लॉजिक समझ में आया? पैसा नहीं गया इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि खर्चा हो चुका है लेकिन देना बचा, लाइबिलिटी क्रिएट होगी। कितने रुपए से सर? 40,000 से। बहुत बढ़िया सर, ये भी लॉजिक समझ में आया है। आगे फोर्थ, अब क्या बोला है? डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर कितने रुपए का? 5,000 का। ये तो सर अभी आज ही पढ़ा हमने। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, असेट कम हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया, लॉस था एसेट डेबिट करा, फर्नीचर कम हो गया इसलिए क्रेडिट करा। नेक्स्ट हमको क्या बोला है? सैलरी ड्यू टू स्टाफ, वही वाली बात है सर, सैलरी बची स्टाफ को देना। सैलरी खर्चा तो हो गया लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ सर? पेमेंट नहीं हुआ। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए बेटा? 50,000। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोला है? पेड इनकम टैक्स, ये भी आज ही पढ़ा सर। इनकम टैक्स का पेमेंट है मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट बोले भाई साहब कितना है? 1,50,000, 1.5 लाख। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है सर? रिसीव कमीशन 25,000 रुपए, हाफ ऑफ विच इन एडवांस। बहुत ही बढ़िया सर, 25,000 रुपए कमीशन आया सर। तो सर पैसा तो आया 25,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 25,000। इसमें से क्या बोला है कि साहब ये कमीशन जो है ना 25,000 का, इसमें से आधा तो आपको एडवांस में मिला है, मतलब आधा आपने कमाया होगा और आधा आपको कमाया नहीं है और एडवांस में मिल चुका है। तो ऐसी इनकम जो कमाई नहीं लेकिन मिल चुकी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनअक्रूड इनकम। कल एंट्री क्या बताई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू अनअक्रूड इनकम। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए, आपने कमाया कितना सर? आधा। तो जो कमाया है उसके लिए तो क्या लिख देते हैं? टू कमीशन। इनकम दिखा दो, क्योंकि इनकम तो क्रेडिट होती ही है बेटा 12,500 से, और जो कमाया नहीं है तो वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। सो टू अनअक्रूड कमीशन कितने रुपए बेटा? 12,500 रुपए। यहां तक समझ में आया क्या बेटा? तो देख रहे हो लॉजिक बहुत ज्यादा जरूरी है, रट रट के तो हालत खराब हो जाएगी दिमाग की, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। लॉजिकली सारे कॉन्सेप्ट और सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करें। कुछ डाउट आता है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटना मना है। क्लियर है क्या? तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि 2 क्वेश्चन आपने करे होंगे ध्यान से समझ के। और आगे का मैं कुछ आपको होमवर्क का स्टफ भी दे देता हूं। आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको घर पे ट्राई करना है। उम्मीद कर रहा हूँ 2 तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। 3 के अंदर 1-2 ट्रांजेक्शन है जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं कल के लेक्चर में। गुड बाय।